हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका सिविल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। अभी तक हम रीड कर चुके हैं बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो हमने वहां एग्जांपल लिया था लाइक दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, so basically first order derivative tells us about the slope of a function. If dy by dx at a given specific value of x is greater than 0, so we can say that the given function is basically increasing function or the given function is basically positive slope. Okay, and the dy by dx at a specific value of x is less than 0 or negative, so the function is decreasing function. Okay, or we can say that basically the given function is a negative slope, and the given value of x dy by dx is equals to 0. The function is stationary. The function is neither increasing nor decreasing. Okay, अब हम यहाँ बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के यूजेस क्या होते हैं उसी पे हम डिस्कस करते हैं। सो द बेसिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेल्स अस अबाउट द कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ ए फंक्शन। इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ए फंक्शन। जब भी हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो ये हम हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि शेप कैसा है उसका, बेसिकली किसी भी फंक्शन का कर्वेचर कैसा है, वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। ओके, अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूं कुछ फंक्शंस की लाइक दैट, ये जो फंक्शन है बेसिकली है कॉन्केव एंड दिस फंक्शन इज बेसिकली कॉन्वेक्स। ओके, यहाँ है y वेरिएबल एंड हियर इज x वेरिएबल, y एंड x। ओके, अगर हम ये एग्जांपल लें बेसिकली, ओके, सो दिस फंक्शन इज बेसिकली concave function, okay, and this basically convex function. जब भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज में करेंगे, so basically it's determine the shape of a function like that concavity or convexity. It helps to determine the inflection point. inflection point क्या होता है बेसिकली, जब भी जो फंक्शन होता है वो अपनी टेंडेंसी चेंज करता है, कॉन्वेक्सिटी टू कॉन्केव होता है या कॉन्वेक्स टू कॉन्केव होता है। लाइक दैट अगर कोई भी जो फंक्शन है वो अगर क्या होता है अपनी रेट ऑफ चेंज को चेंज करता है, मीनिंग दैट अगर वह कॉन्केव टू क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है, या क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स टू कॉन्केव हो जाता है। तो जब भी वो चेंज करता है अपने शेप को या कर्वेचर को, तो जिस पॉइंट पर वो चेंज करता है बेसिकली वो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो बेसिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, एंड इट्स आल्सो डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। जब भी हम इकोनॉमिक्स में हम डील करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन को, सो बेसिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे यूज में आएंगे। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमाइजेशन और कॉन्केविटी के कॉन्सेप्ट को। ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए फंक्शन without the aid of a graph. This is done with the some techniques or second order derivatives. Given the usual differentiable function y is a function of x, okay, y is a function of x, okay, here we assume that y is a function of x, y is our dependent variable or x is our independent variable. Okay, take the first derivative like that dy by dx, set is equals to 0 and solve for the critical points. The step represents a necessary condition known as the first order condition. It identifies all points at which the function is neither increasing or nor decreasing but at a plateau. Okay, and again take the second derivative assuming the necessary first order condition is met. This step known as the second derivative test or simply the second order condition represent a sufficiency condition. Sufficiency condition. Okay, देखो बात क्या है, इसके पीछे की मैथमेटिक्स जानते हैं। बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है y is a function of x, y equals to fx. Okay, so basically यहाँ पे दो कंडीशन है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट कंडीशन में dy by dx करेंगे। ओके, हम dy by dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे एंड इक्वेट्स टू 0। हम dy by dx को 0 के इक्वल सेट करेंगे एंड x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मीनिंग दैट हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे अगेन दिस समथिंग। ओके, एंड उसको हम क्या करेंगे, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, बेसिकली x की वैल्यू को पुट करेंगे और हमें पता चलेगा कि बेसिकली x की एक गिवन है स्पेसिफिक वैल्यू पर पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो ऑप्टिमम है, मीनिंग दैट यहां पर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, बेसिकली वो मैक्सिमम है।
ऑप्टिमाइजेशन या तो क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन होता है या फिर मिनिमाइजेशन होता है, बट हम यहाँ बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन की। सो पार्टिकुलरली हमें क्या करना होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन की जब बात आती है तो वहां पर बात आती है कॉन्केविटी की। सो बेसिकली कॉन्केविटी जो फंक्शन होता है अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो किस तरीके से होता है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कॉन्केविटी फंक्शन की, सो बेसिकली हियर आवर x वेरिएबल एंड हियर आवर आउटपुट वेरिएबल, मीनिंग दैट y वेरिएबल and this is our y is equals to fx. Okay, and again this is the equal value, this is our the specific value of x like that a. Okay, so basically ये जो फंक्शन है ये कॉनकेव फंक्शन है, और यहाँ पर जो पॉइंट है लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे ई इस पॉइंट को डिटरमाइन करूं तो जो ई पॉइंट है हमारे पास बेसिकली ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो मैक्सिमाइज इस ई पॉइंट को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस y वेरिएबल को जो भी हमारे पास फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड इसको हम जीरो के इक्वेट करेंगे। ओके, एंड सेकंड ऑर्डर हम क्या करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। उसके साइन से हमें पता चलेगा कि उस x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वो क्या है, बेसिकली फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या फिर कॉनकेव है। ओके, सो यहाँ पर x की वो जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो यहाँ पर बेसिकली क्या है, a है। ओके, a यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक कंडीशन है या एल्जेब्रिक वैल्यू है, इसकी रियल लाइफ वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो बेसिकली फिर हम यहाँ डिटरमाइन करेंगे डी स्क्वायर वाई एंड अगेन dx स्क्वायर। ओके, इसके साइन से हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो ऑप्टिमम है, इन द सेंस मैक्सिमम है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिस्कस करते हैं, ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है। सो मैक्सिमम या फिर कॉन्केविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से देखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली वे में एंड सेकंड स्ट्रिक्टली वे में। अब सिंपलीफाइड वे है एंड द स्ट्रिक्टली वे क्या है ये। सो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं, देखो जब भी हम dy by dx को सोल्व करेंगे एंड अगेन x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड अगेन हमें क्या करना होगा, बेसिकली x की वैल्यू को पुट करना होगा। जब हम आगे न्यूमेरिकल इसका एग्जांपल सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि इसके दो सिंप्लीफाइड वर्जन क्यों हैं। ओके, जब भी हम मैक्सिमाइजेशन और कॉन्केविटी के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो हमारे पास सामने आता है कि जो भी मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो या तो सिंपल है या फिर क्या है, स्ट्रिक्टली है। ओके, सिंपली का सेंस होता है लोकल एंड रिलेटिव। ओके, रिलेटिव और लोकल इन द सेंस दिस इज बेसिकली द लोकल एंड रिलेटिव कॉन्केव। ओके, and again global and absolute, meaning that there is a unique solution. Okay, there is a unique solution and there is a global and absolute concave. Okay, देखो सिंपल का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बेसिकली कोई भी आपके पास वैल्यू है या सॉल्यूशन है वो एक डोमेन में होता है, मीनिंग दैट आपके पास एक या एक से ज्यादा मोर देन वन आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, तब हम कहेंगे लोकल एंड रिलेटिव मैक्सिमम और लोकल एंड रिलेटिव कॉन्केव। ओके, एंड आपके पास क्या होता है, केवल यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली एंड ओनली वन आपके पास सॉल्यूशन होता है, तब हम कहेंगे ग्लोबल एंड एब्सोल्यूट कॉन्केव एंड स्ट्रिक्टली मैक्सिमम। ओके, ओके, समझ में आया आपको। जब भी हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आपके पास केवल आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड वी कैन से दैट द ग्लोबल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड स्ट्रिक्टली कॉन्केव। और जब हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं तब हम कहते हैं लोकल एंड रिलेटिव मैक्सिमम एंड सिंपली कॉन्केव। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम कैसे पता करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशन होती है dy by dx हम फाइंड आउट करेंगे एंड dy by dx को हम जीरो के इक्वेट करेंगे। ठीक है, जब जीरो के इक्वेट करेंगे तो दोनों का हमारे पास मोटिव क्या है, हमें बेसिकली dy by dx इक्वल्स टू जीरो का हमारे पास मेन मोटिव होता है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, जब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, बेसिकली x की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन होती है, हम उस सेकंड ऑर्डर कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो कि सफिशिएंट कंडीशन होती है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। बेसिकली इट इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास x की वैल्यूज होती है, अगर हमारे पास सिंपलीफाइड वर्जन है, x की वैल्यूज मोर देन 1 है, तो हमें x की वैल्यूज को क्या करना होता है, इस सेकंड ऑर्डर कंडीशन में क्या करना होता है, पुट करना होता है। और अगर सेकंड ऑर्डर कंडीशन में पुट करने के बाद जो वैल्यू लेस देन 0 निकल कर आती है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर x की वैल्यू पर वो जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है और कॉन्केविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, केवल यूनिक आती है,
ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ x हमारे पास आती है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द ग्लोबल एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड द स्ट्रिक्टली कॉन्केविटी. ओके, सो यहां पर हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास dy by dx जब हम जीरो के इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास x की वैल्यू केवल एक यूनिक आती है, मीनिंग दैट हमें x की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इस सेकंड ऑर्डर कंडीशन में हमको पुट करने की जरूरत नहीं होती है. नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकंड ऑर्डर कंडीशन, मीनिंग दैट जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन आती है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आती है एंड लेस देन जीरो आती है. तब हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो फंक्शन है वो ग्लोबल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम है एंड स्ट्रिक्टली कॉन्केविटी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो अभी हम स्लाइड्स में न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है y is equals to minus x cube plus 6x square plus 15x minus 32. ओके, इस फंक्शन को हम सोल्व करते हैं और हमें पता चलेगा कि जो बेसिकली फंक्शन है वो सिंप्लीफाई वर्जन में है या अपने स्ट्रिक्टली सेंस में है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को सोल्व करना है. दिस इज dy by dx. ओके, एंड इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास मेन मोटिव आ पाए, हमें क्रिटिकल पॉइंट पता लग पाए. ओके, सो dy by dx हम सोल्व करेंगे. सो हियर minus 3x square plus 12x plus 15 equals to 0. ओके, सो यहां से हम क्या करेंगे, बेसिकली x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. जो क्रिटिकल x की जो वैल्यूज होगी उसको हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा. ओके, अगेन फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a and c upon 2a. Okay, again minus b. For this is our look like this is the standard equation form like that a and b and c. Okay, so for minus b, minus 12 plus minus under root, okay, minus b square, this is 12 square minus 4 and again 4 minus 3 and 4c, this is something. Okay, and again 2a for 2 and again minus 3. Okay, so therefore minus 12 plus minus under root, this is something 144. Okay, minus this is something 15 multiply by 4, this is something 60 and again multiply by minus 3. Okay, this is something equivalent to minus 180, minus and minus equivalent to plus, so here this is something 180 and is equals to this is something minus 6. Okay, and therefore minus 12 प्लस माइनस अंडर रूट, दिस इज समथिंग, जब हम इसको ऐड करेंगे दिस इज समथिंग 324 एंड अगेन दिस इज समथिंग माइनस 6. ओके, एंड अगेन जब हम इसको सोल्व करेंगे दिस इज समथिंग हमारे पास आ जाएगा, दिस इज समथिंग माइनस 12 प्लस माइनस दिस इज समथिंग 18. ओके, एंड अगेन दिस इज समथिंग माइनस 6 एंड सो हियर हमारे पास आएगा कुछ ये इस तरीके से निकलकर हमारे पास x की दो वैल्यूज होगी. For the x is equals to minus 12 minus 18 divided by minus 6 or x is equals to minus 12 plus 18 and again minus 6. Okay, so here x is equals to this is something minus 30 and minus 6 divided by minus 30 divided by minus 6 is equivalent to 5 and this is something minus 12 and plus 18, this is something to minus 6 plus 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 6 इक्वलेंस टू माइनस 12. तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारे पास मोर देन 1 है, तो x की स्पेसिफिक जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो हमारे पास मोर देन 1 आए हैं. एक बार तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 है एंड एक बार हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू 5 है. अब हमें क्या करना होगा, मोर देन 1 है मीनिंग दैट ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है, सिंप्लीफाई फॉर्म है. इस x की वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में पुट करना होगा. अगेन सेकंड ऑर्डर कंडीशन d square y again dx square. ओके, सो इस जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमारे पास क्या निकल कर आएगा, माइनस 6x प्लस 12. ओके, एंड x की वैल्यूज को हम पुट करेंगे वन बाई वन. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे माइनस 1. सो हियर माइनस 6 एंड माइनस 1 प्लस 12. ओके, सो हियर बेसिकली माइनस 6 multiply by minus 1 is equals to positive 6 and this is something equivalent to 18, basically is greater than 0. Okay, and minus 6x plus 12. Okay, minus 6 multiply by 5 plus 12. Okay, therefore minus 30 plus 12 is basically minus 18, basically is less than 0. So here
हमारे पास जब भी हमने यहाँ पर हमने क्या किया, x की दो क्रिटिकल वैल्यूज आई, एक तो आया x इज इक्वल टू -1 एंड एक हमारे पास निकल कर आया x इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या करा, इससे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट किया एंड हमने देखा, तो बेसिकली यहाँ पर जो साइन है बेसिकली वो ग्रेटर देन जीरो है एंड यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो है। सो बेसिकली इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए x की जो वैल्यू कंसिडर होगी वो होगी इक्विवेलेंट टू 5। ओके, तो मीनिंग दैट हमारे पास क्या आया, dy by dx इज इक्वल टू 0 हमने सेट किया एंड अगेन d square y and dx square basically less than 0. Okay, this is the basic condition of maximization or concavity problem. Okay, remember this is the basic condition of maximization or concavity problem. This is the first order condition, nothing but the first order derivative is equal to 0. Basically हम first order derivative को 0 के equate करेंगे and x की values को find out करेंगे and the second order derivative basically the sufficiency condition d square y divided by dx square, x की वैल्यू को वहां पुट करेंगे, यदि वो लेस देन 0 आ जाती है तो बेसिकली वी कैन से दैट एट द पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन इज मैक्सिमम और कॉनकेव। ओके, सो बेसिकली ये जो सेंस है यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज द सिंपल सेंस, simple meaning that local and relative, local and relative. Okay, local and relative. So basically add the value of x like that, here specific value given by positive 5, add the value of x, here x is equals to 5. So basically the function is local and relative maximum or simply concave. Okay, so अब हम next slide पर discuss करते हैं maximization का second problem. Basically here y is equivalent to minus 9x square plus 72x minus 13. Okay, so basically हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे dy by dx और हम इसको 0 के इक्वेट सेट करेंगे, अगेन minus 18x plus 72 is equals to 0. so यहां से हम क्या करेंगे, बेसिकली x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. सो हियर x इक्विवेलेंट टू minus 72 minus 18. सो बेसिकली यहां से जो हमारे पास निकल कर आएगा, सो बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, हमारे पास निकल कर आ रहा है x की वैल्यू. सो बेसिकली हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4. सो हियर ओके x इज इक्वल्स टू 4. ओके, सो हियर x इज इक्वल्स टू 4. ओके, अगेन हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे अगेन. सो हियर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -18, बेसिकली इट इज लेस देन 0. ओके, सो हियर हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली एंड ओनली वन पॉइंट है. So we can say that this is the global and absolute, this is the global and absolute maximum at x is equals to 4 and basically strictly concave, basically strictly concave. Okay, तो मैं बिलीव करता हूं कि आपको सिंपली फॉर्म एंड स्ट्रिक्टली सेंस दोनों समझ में आए होंगे. बेसिकली मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं dy by dx को 0 के इक्वेट करके, जब वो क्रिटिकल पॉइंट्स मोर देन 1 आते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि द पर्टिकुलर गिवन द पॉइंट द फंक्शन इज बेसिकली लोकल एंड द रिलेटिव मैक्सिमम. ओके, और जब क्या होते हैं, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एट ए गिवन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x द पर्टिकुलर फंक्शन इज बेसिकली ग्लोबल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम. ओके, एंड अगेन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली जब फाइंड आउट करते हैं और वो लेस देन 0 आ जाता है, मीनिंग दैट एट दिस इज द, देखो यहाँ पर जो यहाँ पे लेस देन 0 आया ना, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है. क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट, नॉट लुक लाइक एनी फंक्शन. लाइक दैट अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल में लूं, तो जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया था तो बेसिकली ये क्या आया था, इट इज अ फॉर्म ऑफ ए फंक्शन. ओके, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ा, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फिर हमने चेक किया, हमारे पास x की दो वैल्यूज थी, हमने x की दोनों वैल्यूज को पुट करके देखा, जिसमें हमको पता चला कि बेसिकली x की एक स्पेसिफिक वैल्यू 5 पर पर्टिकुलरली जो फंक्शन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो साइन है वो क्या है, बेसिकली लेस देन 0 है. सो दिस इज द बेसिकली टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मैक्सिमाइजेशन और कॉन्केविटी ऑफ एनी फंक्शन. और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बेसिकली जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला तो बेसिकली इट इज नॉट ए लुक लाइक ऑफ एनी फंक्शन. ओके, यहां पर क्या है, बेसिकली इट इज ए कांस्टेंट. तो हमें यहां पर क्या नहीं हुआ, बेसिकली वी डू नॉट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x टू डिटरमाइन द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव साइन. सो बेसिकली हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट at the value of x is equals to 4, the particular function y function basically the global and the absolute maximum and the strictly
कॉनकेव। सो मैं बेसिकली बिलीव करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मिलती रहे हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो ऑल द बेस्ट।